तो हेलो स्टूडेंट्स, कंटिन्यू करते हैं हमारा टॉपिक एसिडिटी ऑफ अल्कोहल इन फिनॉल। यानी कि मेरे पास था एक अल्कोहलिक ग्रुप, एक था फिनॉलिक ग्रुप। दोनों में से कौन सा ज्यादा एसिडिक होगा। अब एसिडिक कंडीशंस की बात की जाए तो हम सबको पता है एसिड वो सब्सटेंस है जो मुझे एक्वा सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन प्रोवाइड करता है। तो आइए इनके स्ट्रक्चर से इनको चेक करते हैं कि जब मैं H पॉजिटिव बाहर निकालूंगी तो मेरे पास कौन सा स्ट्रक्चर या क्या प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा और दोनों में से कौन सा मोर एसिडिक होगा। तो बात करते हैं सबसे पहले अल्कोहल की। अल्कोहल इज ROH। अल्कोहल में मैंने क्या देखना है, एसिडिक करेक्टर। तो देखिए ये रिएक्शन होगी दोनों डायरेक्शंस में आई कैन से दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल। तो यहाँ पे क्या करना है, H पॉजिटिव को लूज कराना है तो क्या बनेगा, RO नेगेटिव, साथ में क्या बन जाएगा H पॉजिटिव। अब जो ये RO नेगेटिव है दैट इज नोन एज एल्कोक्साइड आयन। इसको क्या नाम देंगे आप, एल्कोक्साइड आयन। उसके बाद बात करते हैं हम फिनॉल की। फिनॉल में उसकी बेंजीन के ऊपर कौन सा ग्रुप लगा दिया गया, OH ग्रुप लगा दिया गया। सेम मुझे इसकी भी एसिडिटी देखनी है। तो यहां पे क्या बनेगा, O नेगेटिव और साथ में क्या आ जाएगा H पॉजिटिव। यानी यहां पर मेरी किसकी फॉर्मेशन होगी, फिनॉक्साइड आयन की। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक बार मेरा बन चुका है एल्कोक्साइड आयन और एक बार मेरा बन चुका है फिनॉक्साइड आयन। तो पहले मुझे ये फाइंड आउट करना है कि आउट ऑफ एल्कोक्साइड आयन एंड फिनॉक्साइड आयन विच वन इज मोर स्टेबल, क्योंकि जो ज्यादा स्टेबल होगा वही तो एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा देगा। तो आप देख सकते हैं RO नेगेटिव में अगर हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर की बात करते हैं, कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा ये इधर आ जाएगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिनॉक्साइड आयन में बात करते हैं बहुत सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं। तो आइए पहले इसे ड्रॉ करते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉक्साइड आयन। तो मुझे बनाना है यहां पर फिनॉक्साइड आयन O और ऊपर क्या है नेगेटिव। अब हमें पता है कि ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, 2 लॉन पेयर्स हैं। अब ये आपका फिनॉक्साइड यानी कि फिनोल ग्रुप क्या होता है, प्लस आर इफेक्ट शो करता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, टुवर्ड्स द रिंग जाएंगे। तो O का नेगेटिव इस तरीके से आया और ये आपका इस तरीके से आएगा। तो ये तो आपका फर्स्ट स्ट्रक्चर था। अब देखिए आपके पास नेक्स्ट क्या बनता है, बाकी सारे बॉन्ड एज इट इज। ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पे आपके नेगेटिव चार्ज था तो नेगेटिव चार्ज तो खत्म हो गया है बिकॉज वो इधर आ गए और ऑक्सीजन पे लॉन पेयर एज इट इज रहे। अब ये बॉन्ड का नेगेटिव चार्ज इधर। तो दिस इज योर फर्स्ट स्ट्रक्चर एंड दिस इज योर सेकंड स्ट्रक्चर। अब क्या कराना है मुझे, रेजोनेंस इज बेसिकली द डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। तो मुझे क्या करना है, पाई इलेक्ट्रॉन्स को डीलोकलाइज कराना है। तो कुछ इस तरीके से बनेगा, सब में O एज इट इज रहेगा, 2 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये नेगेटिव आगे, ये बॉन्ड ऐसे। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर 3 और 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना चुके हैं। इसके बाद ये आगे चला जाएगा और हमारे पास अगेन क्या ऑब्टेन हो जाएगा, फिनॉक्साइड आयन। तो आप देख पा रहे हैं कि मेरे पास टोटली 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं फिनॉक्साइड आयन की। तो आउट ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल, देखिए क्वेश्चन क्या आता है, पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। कुछ इस तरीके का क्वेश्चन 3 मार्क्स में सीबीएसई में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन क्या आता है, आउट ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल विच वन इज मोर एसिडिक एंड व्हाई। कौन सा ज्यादा एसिडिक रहता है और क्यों रहता है। तो आप सबसे पहले एल्कोक्साइड एंड फिनॉक्साइड आयन बना के दिखाएंगे, फिर कहेंगे फिनॉक्साइड आयन इज रेजोनेट स्टेबलाइज एंड ड्यू टू रेजोनेटिंग स्टेबलाइज मैं ये बात कह सकती हूं फिनॉल एज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। क्या बोला मैंने,
कि आउट ऑफ एल्कोहल एंड फिनॉल मोर एसिडिक कौन होगा, फिनॉल मोर एसिडिक होगा। यहां पे आप रीजन की हेडिंग डाल के लिख सकते हैं बिकॉज फिनॉक्साइड आयन इज रेजोनेटिंग स्टेबलाइज्ड। फिनॉक्साइड आयन आपका क्या होता है, रेजोनेटेड स्टेबलाइज होता है। दिस इज द रीजन व्हाई फिनॉल इज मोर एसिडिक। अब आपको पॉइंट्स क्या नोट करने हैं, जब आपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए फिनॉल की लास्ट स्लाइड में, आप देख पा रहे हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपको कहां दिख रही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपको दिख रही है ऑर्थो पोजीशन पर। इसके रिस्पेक्ट में ये पोजीशन क्या होगी, ऑर्थो पोजीशन होगी ऑब्वियसली। और ये फिनॉल में क्या शो कर रहा है, प्लस आर इफेक्ट शो कर रहा है। तो ये पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। ऑर्थो के बाद और कहां पे मेरे को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल रही है, पैरा पे मिल रही है, अगेन ऑर्थो पे मिल रही है। तो जो ये ग्रुप होगा दैट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। कैसा ग्रुप रहेगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो स्टूडेंट सीबीएसई में क्वेश्चन पूछा जाता है 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में, एक्सप्लेन हाउ कैन यू से दैट फिनॉल इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो आपको वहां पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की हेल्प से एक्सप्लेन करना होता है कि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग क्यों है। तो आइए बात करते हैं अब एल्कोहल फिनॉल का। तो मैंने देख लिया कि फिनॉल मोर एसिडिक है। नाउ कम टू द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल। सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल का मीनिंग क्या है कि मेरे पास देखिए फिनॉल तो था ही था, फिनॉल के साथ एक बार मैंने क्या कर दिया, CH3 ग्रुप लगा दिया, दैट इज ओक्रिजोल। एक बार मैंने क्या किया, NO2 ग्रुप लगा दिया, दैट इज नाइट्रोफिनॉल। तो बात ये आती है कि सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल में कौन सा मोर एसिडिक रहेगा। तो जब मैंने इनकी बात की, ये मान लीजिए फर्स्ट स्ट्रक्चर है, ये मान लीजिए सेकंड स्ट्रक्चर है। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आउट ऑफ दीज फर्स्ट एंड सेकंड स्ट्रक्चर विच वन इज मोर एसिडिक। तो आपको एक छोटा सा पॉइंट ध्यान रखना है जिसके बेस पे आपके सारे क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। और वो पॉइंट क्या है, देखिए फिनॉल के साथ अगर कोई ग्रुप जुड़ा है -I इफेक्ट शो कर रहा है। ध्यान से देखिएगा, अगर फिनॉल के साथ फिनॉल के एज अ सब्स्टिट्यूएंट ऐसा ग्रुप जुड़ा है जो -I इफेक्ट शो करता है, तो वो क्या करेगा, एसिडिटी को इंक्रीज करेगा। वो क्या करेगा, एसिडिटी को इंक्रीज करेगा। इंस्टेड ऑफ दिस, अगर कोई ग्रुप जुड़ा है जो +I इफेक्ट शो कर रहा है, तो वो एसिडिटी को डिक्रीज करेगा। ये 2 पॉइंट्स की हेल्प से आप सारे क्वेश्चन बहुत इजीली अटेम्प्ट कर देंगे। सीबीएसई, नीट, जेईई, व्हाटएवर एग्जाम यू हैव टू क्रैक, ये ट्रिक आपने आजमानी है। आपको चेक करना है जैसे आपका ग्रुप कौन सा है, -I शो कर रहा है या +I शो कर रहा है। अब कई स्टूडेंट्स के माइंड में क्वेश्चन होगा कि मैम ऐसा क्यों हुआ। तो देखिए ना स्टूडेंट, बात की थी हमने फिनॉल की, फिनॉल को मैंने कहा इट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत सारी है, -I यानी इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो आपकी फिनॉल क्या हो जाएगी, स्टेबलाइज्ड। इंस्टेड ऑफ अगर +I है तो वो और दिया जा रहा है, इलेक्ट्रॉन भरमार हो जाएंगे, वहां पे अनस्टेबिलिटी आ जाएगी। तो मेरा काम तो क्या है, कंपाउंड को स्टेबल करना। तो स्टेबिलिटी के बेस पे मैं कह सकती हूँ -I वाला एसिडिटी को बढ़ाएगा, +I वाला एसिडिटी को घटाएगा। तो आइए अपने क्वेश्चन पर 2 स्ट्रक्चर थे, फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट में क्या जुड़ा है, CH3 शो करता है +I इफेक्ट, तो इसकी एसिडिटी तो क्या होगी, कम होगी एज कंपेरिजन टू सेकेंड, बिकॉज सेकेंड में क्या जुड़ा है, NO2 शो -I इफेक्ट, तो एसिडिटी किसकी ज्यादा होगी, सेकेंड स्ट्रक्चर की ज्यादा होगी। आइए देखते हैं आप क्वेश्चन किस टाइप का पुट किया जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। आपके पास कुछ कंपाउंड्स गिवन होंगे, आपको उन्हें अरेंज करना है एसिडिक स्ट्रेंथ के बेस पर। तो देखिए कंपाउंड्स क्या क्या हैं, ये क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी बुक से लिया गया है, जो सीबीएसई में 2 से 3 टाइम्स रिपीट हो चुका है। अप्रॉक्स 2015 में, 21 में बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है ये। तो कंपाउंड्स की बात करते हैं, कंपाउंड्स क्या गिवन है, प्रोपेन 1 नॉल।
यानी ये तो आपके पास अल्कोहल भी वन है, तो अल्कोहल तो मुझे पता है कि बहुत कम एसिडिक होगा, तो इसकी तो बाद में बात करेंगे। तो एसिडिक था क्या, जो माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है। तो देखिए मेरे पास क्या क्या है, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, यानी कि 3 नाइट्रो ग्रुप वाला कंपाउंड है, तो ऑब्वियसली इसकी एसिडिटी सबसे ज्यादा होगी। और भी चेक करते हैं, वेट कीजिए। 3 नाइट्रोफिनॉल, यहाँ पे 1 नाइट्रो ग्रुप है। 3,5 डाइनाइट्रो, यहाँ पे 2 नाइट्रो ग्रुप है। फिनॉल 4 मिथाइल फिनॉल, यानी कि माइनस आई वाले तो ज्यादा एसिडिक होते हैं। तो यहां पर आपको क्या करना था, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे ज्यादा किसका होगा, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, बिकॉज इसमें नाइट्रो ग्रुप है और नाइट्रो ग्रुप कितने हैं, 3 हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा नाइट्रो ग्रुप होने की वजह से एसिडिटी सबसे ज्यादा होगी। उसके बाद बात करते हैं 3,5 डाइनाइट्रोफिनॉल की, जिसमें आपके पास नाइट्रो ग्रुप्स कितने हैं, 2 हैं, 3,5 डाइनाइट्रोफिनॉल। उसके बाद बात की जाती है 3 नाइट्रोफिनॉल। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने क्या किया, पहले जो मेरे सबसे ज्यादा एसिडिक थे उनकी बात कर ली। तो यहाँ पे आपके 3 नाइट्रो ग्रुप है, यहाँ पे 2 नाइट्रो ग्रुप है और यहाँ पे 1 नाइट्रो ग्रुप है। उसके बाद बात करते हैं 4 मिथाइल, अरे ये तो प्लस आई वाला आ गया, तो एसिडिटी को घटा रहा है, इसको छोड़ दो, इसके बाद में बात करेंगे। उसके बाद क्या बचता है, आपके पास आएगा फिनॉल। क्या आएगा, फिनॉल, बिकॉज फिनॉल तो एज अ मीडियोकर काम कर रहा है। उसके बाद आएगा 4 मिथाइल फिनॉल, बिकॉज यहाँ पे एक तरफ तो ले लिया प्लस आई वाला, बीच में रख लिया फिनॉल, इधर रख लिया माइनस आई वाला, और यहाँ पे लास्ट आपके पास क्या हो जाएगा, प्रोपेन 1 ऑल। तो इस तरीके से आपको अरेंज करना है, पर लिखने का तरीका काफी मेसअप हो रहा है, ये आपके साथ भी होगा। तो आइए इसको एक करेक्ट मैनर में लिख लेते हैं। तो यहां से स्टार्ट करते हैं अगेन। सबसे पहले मुझे क्या करना है, प्रोपेन 1 ऑल, उसके बाद आएगा फिनॉल, फिनॉल नहीं, उससे पहले आपके पास आएगा 4 मिथाइल फिनॉल, उसके बाद आएगा आपके पास फिनॉल, उसके बाद 1 नाइट्रो ग्रुप वाला, दैट इज 3 नाइट्रोफिनॉल, उसके बाद 3,5 डाइनाइट्रोफिनॉल, उसके बाद 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। तो स्टूडेंट्स आपको इस तरीके से एग्जाम में अटेम्प्ट करना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में आया तो इस तरह से आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर आया तो आप ऑर्डर को रिवर्स कर दीजिएगा। अब देखिए क्या पॉइंट बताया गया है, इंपॉर्टेंट नोट बना के लिख लीजिएगा। ग्रेटर द पीके वैल्यू द वीकर इज द एसिड। क्या बोला, पीके वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतनी एसिडिटी क्या होगी, कम होगी। तो स्टूडेंट क्वेश्चन आपको पजल करने के लिए किस तरीके से दिया जा सकता है, जैसे आपको बोला था यहाँ पे इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, ये भी बोला जा सकता था इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीके वैल्यू। एक ही बात की आपको ये पॉइंट समझना है, पीके वैल्यू घटेगी यानी कि एसिडिटी बढ़ेगी। और एक पॉइंट और, पीके वैल्यूज के साथ तो एसिडिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है या नहीं, और के के साथ एसिडिटी आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। K is your constant and A denotes the acidic character. Okay, now come to the question जो CBSE लेवल में बहुत ज्यादा पूछा जाता है 2 मार्क्स में। एक्सप्लेन why ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। देखिए कंपाउंड के सबसे पहले मैं बनाऊंगी स्ट्रक्चर्स। क्या बोला गया, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल यानी कि ये कंपाउंड है मोर एसिडिक देन ऑर्थोमिथॉक्सीफिनॉल। तो आप क्या करेंगे, इसे बनाएंगे फर्स्ट स्ट्रक्चर, इसे बनाएंगे सेकेंड। और आपको ये चीज तो गिवन है, बताया हुआ है कि ये वाला मोर एसिडिक है इसके कंपैरिजन में। तो आपको एक्सप्लेन क्या चीज करनी है कि जो आपका NO2 ग्रुप है वो क्या शो कर रहा है, माइनस आई इफेक्ट। एंड माइनस आई इफेक्ट क्या कर रहा है, हमारे कंपाउंड को स्टेबल कर रहा है। इंस्टेड ऑफ दिस OPH3 क्या शो कर रहा है, प्लस आई इफेक्ट। एंड प्लस आई इफेक्ट क्या कर रहा है, अनस्टेबल कर रहा है।
दैट्स व्हाई हमारा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल मोर एसिडिक है एज कंपैरिजन टू ऑर्थोमेथॉक्सीफिनॉल। सो स्टूडेंट्स, आई होप टॉपिक आपको क्लियर होगा। ये कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आना 101% कंफर्म है, चाहे आप सीबीएसई लेवल की बात कर लीजिए या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात कर लीजिए। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।